Hello everyone, I welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार सी सीरीज दैट इज सिंबल सीरीज फॉर आरआरबी जेईई। देखो यार, आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, उनके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में यूज़ पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि आरआरबी जेईई एग्जाम है। इवन आपकी दूसरी स्टेट एग्जाम में भी आपसे ये पूछे जाते हैं कई बार, जो कि आपके कौन से सिंबल। अच्छा सर, अगर ये सिंबल पूछे जाते हैं, ठीक है सर, सिंबल तो पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ इनके काम है क्या, तो वो भी देखेंगे कि कहाँ पे ये सिंबल आप देख सकते हो। देखो, इनका सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ है, इसका मतलब तभी तो आपसे ये पूछे जा रहे हैं। अगर इनका कोई मीनिंग नहीं होता तो ये आपसे नहीं पूछते। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपसे पूछते हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। लेट्स सी। देखो यार, जो आपके मीटर्स होते हैं जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर, वहाँ पर ये सिंबल मेंशन होते हैं। ऐसे तो नहीं पूछने वाला आपसे कोई, आपसे तब पूछता है क्योंकि देखो, अगर आपको उस मीटर में बताना है कि ये मीटर कौन से इंस्ट्रूमेंट से बना है, ये मीटर क्या क्या मेजर कर सकता है, इसकी एरर कितनी है, तो वो एक सिंबल की टर्म में आपको शो करेगा ऑन द टॉप ऑफ द मीटर। और बाकी अगर जानकारी आपको लेनी है तो आपको देखनी पड़ेगी उसकी मैनुअल। तो देखो, जैसे कि इस मीटर की बात करें, देखो यहाँ पे कुछ सिंबल बना हुआ है और इसके आगे कुछ वेव बनी हुई है, इसके आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उसके आगे कुछ ऐसे कोई परपेंडिकुलर साइन है और कुछ स्टार बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता होगा, इसलिए तो ये शो करे जाते हैं। तो बात समझ में, देखो, तो ये जो पहला जो मतलब है, पहला जो ये डायग्राम बना रखा है या फिर बोलो सिंबल है, ये किसका है? ये है आपका किसका, कि ये कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद जो सेकंड सिंबल है दैट इज अ वेव विच इज शोइंग क्या, कि यार ये कौन सी वेव को मेजर कर सकता है, जैसे कि एसी वेव, जैसे कि डीसी वेव, कौन सी वेव को ये मेजर कर सकता है। जो नंबर लिख रखे हैं उसके बाद में वो बताता है कि इसकी एक्यूरेसी कौन सी है या फिर कौन एक्यूरेसी क्लास का ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि जो परपेंडिकुलर साइन है उसके बाद में वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल में यूज होगा या फिर वर्टिकल में यूज करोगे। उसके बाद एक स्टार साइन है, तो वो क्या बता रहा है कि यार ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने वोल्टेज के ऊपर टेस्ट किया गया है। तो देखो यहाँ पे 2 किलो वोल्ट पे ये टेस्ट किया गया है यार। अगर 5 होता तो 5 किलो वोल्ट पे किया गया होता, अगर कुछ भी नहीं होता तो ये किया गया होता 500 वोल्ट के ऊपर। तो ये देखो सिंबल कितने इंपॉर्टेंट है, इतने 4-5 सिंबल के अंदर उसने इतनी सारी जानकारी आपको दे दी है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन सी डिग्री शो करी, लाइन सी छोटी सी लाइन वो शो करी कि कौन सी करंट है, दैट इज योर डीसी करंट। देन उसके बाद आगे देखो एक इंस्ट्रूमेंट का साइन है, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर पीएमएमसी। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो मीटर है वो यूज कर रहा है आपका पीएमसी के प्रिंसिपल को। उसके बाद जो साइन है दैट इज 2.5, वो शो कर रहा है आपके कि यार कितना एक्यूरेसी क्लास का आपका इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद एक परपेंडिकुलर साइन है, वो शो कर रहा है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप यूज करोगे इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद एक ट्रायंगल साइन है, वो शो कर रहा है आपका क्या, कि आपको इसकी जानकारी के लिए पढ़ना होगा मैनुअल। इसकी मैनुअल जरूर से पढ़ें फॉर द फर्दर अपडेट्स। तो इसके बारे में कुछ ये जानकारियां दे रखी है। देखो, अगर डीसी होगा तो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, अगर एसी डीसी दोनों तो दोनों लाइन शो करेगा, अगर हाँ आपका सिर्फ एसी तो सिर्फ एसी का एक वेव शो करेगा। अगर वर्टिकल में पोजीशन में यूज किया गया, देखो कैलिब्रेटेड इन वर्टिकल पोजीशन, तो इसको इस तरह शो करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में किया गया है तो ऐसे शो करेगा, किसी एंगल पे किया गया है तो इस तरह से कोई एंगल बना के देगा। देखो टेस्ट वोल्टेज की बात करेगा तो स्टार के अंदर कुछ ना कुछ लिखने वाला है। नंबर्स क्या बताएंगे, परसेंटेज एरर ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसके बाद ये है आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट। तो देखो ये जो सीरीज लेकर आए हैं आज जो पार्ट डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर और आपके जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये कौन कौन से प्रिंसिपल से बनते हैं। जैसे कि पीएमसी हो गया, एमआई हो गया, आपका इंडक्शन टाइप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप हो गया, आपका रेक्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इन सब के सिंबल्स क्या है, जो इनके पीछे का जो प्रिंसिपल होता है आपके अमीटर वोल्ट मीटर का, उस सिंबल्स के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। या फिर मैं बोल दूं कि यार जिन प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है उनके सिंबल्स अलग अलग क्या होने वाले। जैसे कि पहला जो था ये था आपका मूविंग आयरन के ऊपर, और दूसरा जो था ये था आपका किसके ऊपर, पीएमएमसी के ऊपर। देखो आपने सिंबल से डायरेक्टली बता दिया कि आपका मीटर किसका है, आपने खोला भी नहीं, उसके अलावा आपने बिना आपने मीटर को ओपन किया आपने बता दिया कि ये मीटर कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। लेट्स सी। तो देखो आपके जनरली क्या होते हैं, अगर आप बात करते हैं इन टाइप से, पीएमएमसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ईएमएमसी, इन सब से बनता क्या आपका वोल्ट मीटर बनता है, अमीटर बनता है और एनर्जी मीटर भी बन सकता है इन द केस ऑफ इंडक्शन टाइप। चलो ठीक है। तो अगर बात करें सिंपल वोल्ट मीटर का ऐसा सिंबल होता है, सिंपल अमीटर का सिंबल ऐसा होता है, और अगर बात करें एनर्जी मीटर का तो ऐसा कुछ एनर्जी मीटर आपको शो कर सकता है। फटाफट से इसको देख लो और याद कर लो, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो देखो मैंने क्या बोला कि यार जो आपके अमीटर्स हैं, या बोलूं कि आपके जो वोल्ट मीटर है वो बनता किस किस से है, पीएमसी से बन सकता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बन सकता है सर, उसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट से बन सकता है या फिर उसको ईएमसी भी बोलते हैं ना यार। इसके अलावा आपका
अगर बात करें थर्मल टाइप से भी ये बन सकता है ना, थर्मल का कुछ अलग फंडा है जो अपन ट्रांसड्यूसर की सीरीज में लेकर आएंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बात करें पीएमसी की, तो देखो पीएमसी का जो सिंबल है वो कैसा है, वो ऐसा है, देखो देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो आपका पीएमसी का स्ट्रक्चर उससे। देखो ये है आपकी एक हॉर्स शू, तो ये हॉर्स शू बन गई है ना, और बीच में आपकी एक कॉइल है जो कि मूविंग है, तो उसके हिसाब से इसने एक शो कर दिया, दैट इज योर पीएमसी का इंस्ट्रूमेंट। तो समझ में भी आ जाना चाहिए कि पीएमसी का इंस्ट्रूमेंट ऐसा है आपका सिंबल है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी सीरीज के लिए, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आते हैं ऑन द सिंबल्स, और सिंबल बहुत ही आसान होते हैं यार। देखो अगर आपको सिंबल, चलो ठीक है सर आरआरबी में क्वेश्चन नहीं भी बना तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यार आगे जाने वाले फील्ड के अंदर जब फील्ड में जाओगे तो वहां पे मीटर के ऊपर जब देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि यार ये कौन सा मीटर है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से बना है, या फिर कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अगर पीएमसी से बना है इसका मतलब डेफिनेटली ये मेजर करेगा एक तरह से डीसी। बात समझ में आई क्या? तो देखो यहां पर क्या है, हॉर्स शू है तो हॉर्स शू आ गया, और एक कॉइल है तो कॉइल बीच में आ गई। अच्छा सर नेक्स्ट वाला कौन सा है? ये देखो पीएमसी रेशो मीटर टाइप है। देखो यार रेशो मीटर, अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग अगर आप लगाओगे या फिर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा आपका ओम मीटर रेशो टाइप, या फिर बोलूं कि मेगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मेगर इंस्ट्रूमेंट में क्या था यार, आपके पीएमसी की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट थी, और वहां पे 2 मूविंग कॉइल थी जो कि एक 90 डिग्री के हिसाब से कनेक्टेड थी, राइट? याद है? तो वहां पे 2 90 डिग्री के हिसाब से आपकी एक मूविंग कॉइल अटैच थी, तो वही का वही सिंबल एज इट इज वहां पे बन गया है, दैट इज रेशो मीटर टाइप। अगर बात करें कोई भी रेशो मीटर टाइप की बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो वहां पे क्या होगा कि जो मूविंग पार्ट है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये सिंपल आपको याद रखना है कि भाई पीएमसी सिंबल ऐसा है। अगर रेशो मीटर टाइप का अगर एग्जांपल आ गया तो इस तरह का आपको सिंबल है याद रखना और एग्जाम में टिक कर देना है। बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, आपके बेस्ड है ऑन योर व्हाट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यार मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट पे ये बेस्ड है। देखो यहां पर भी 2 तरह के मैंने लिए एग्जांपल, एक तो लिया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्या लिया आपका मूविंग आयरन रेशो मीटर। तो देखो पहला आपका एग्जांपल है सिंपल मूविंग आयरन का। तो मूविंग आयरन में होता क्या है यार, एक तो आपका होता है मूविंग पार्ट दैट इज मूविंग आयरन, और दूसरा आपका होता है कॉइल्स जो कि क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। सिंपल फंडा क्या है मूविंग आयरन का यार, एक आयरन का पीस है उसको आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट करा दिया, तो बस वही बात कर रहा है। देखो यहां पर एक ये मूविंग आपकी ये मूविंग आयरन हो गई, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, दैट इज योर कॉइल विच इज स्टेबल। जो कॉइल क्या है आपकी क्या कर रही है, काम कर रही है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही है, ये आपका क्या एक तरह से मूविंग आयरन हो गया। तो 2 यहां पे आ गए किसके अंदर, मूविंग पार्ट इन योर मूविंग टाइप रेशोमीटर या मूविंग आयरन रेशोमीटर। हर एक में रेशोमीटर बन सकता है, तो उन सब का अपन एग्जांपल देख लेंगे। सिंपल ये क्या है कि जो ब्रांचेस है वो डबल हो जाती है, आप बस इसका याद रख लो, इसको याद रख लो आपके दिमाग में। बाकी जब डबल हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन का डबल है मतलब इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, दैट इज योर रेशोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल या फिर इलेक्ट्रो डायनामोमीटर। बात समझ में आ रही है? इसमें होता क्या है, सिंपल देखो यार, एक तो हो सकता है आयरन लेस ईएमएमसी, एक हो सकता है आयरन कोर ईएमएमसी। तो इसके 2 सिंबल बनेंगे, एक तो आयरन लेस बनेगा, एक बनेगा आयरन कोर। देखो अगर आपको सिंपल समझना है, थोड़ा इसको थोड़ा दिमाग लगाना, सिंपल सा दिमाग देखो, जब देखना शांति से कि यार एक तो क्या है यहाँ पे सिंपल कॉइल है जो कि मूविंग कॉइल है, और 2 आपकी होती है फिक्स कॉइल जो कि स्प्लिट होती है ना यार, एक फिक्स कॉइल होती है 2 तरह से स्प्लिट कर देते हैं। तो देखो वही इसने किया कि 2 फिक्स कॉइल को स्प्लिट कर दिया और एक लगा दी यहाँ पे मूविंग कॉइल। अब देखो मैंने क्या बोला, आयरन कोर, अगर आयरन कोर है तो एक आ जाएगा सर्किल, इस सर्किल के अंदर ये क्या हो गया आपकी मूविंग कॉइल और आपकी फिक्स कॉइल दोनों की दोनों कहां पे आ गई, आपकी सर्किल के अंदर, या फिर अंदर ही अंदर क्या करेगा वो, एक तरह का पाथ बन जाएगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसलिए उसने इसको इस तरह से सर्कल में इनक्लोज कर दिया है। जैसे कि यहां पे बात करें, देखो ये फिक्स कॉइल है तो 2 तरह से स्प्लिट है यार, देखो 2 स्प्लिट कर दिया, एक आपकी होगी कौन सी, दैट इज योर व्हाट, मूविंग कॉइल, दैट इज योर मूविंग कॉइल। बात समझ में आई क्या? अगर बात करें आयरन कोर की, तो यहाँ पे ये जो कोर है वो क्या है आपकी, दैट इज योर आयरन कोर। इस तरह से जो बात कर रहा है दैट इज योर आयरन कोर। तो जब भी आयरन लेस की बात करेगा तो सिंपल आएगा, और जब भी आयरन कोर की बात करेगा उस टाइम पे क्या जाएगा, एक सर्किल उसके ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये। अगर बात करें आयरन कोड रेशोमीटर, मैंने क्या बोला था, जो पार्ट मूविंग है वो 2 बार रिपीट कर जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है, ये वाला पार्ट क्या है आपका मूविंग, कौन सा पार्ट है, मूविंग कॉइल वाला पार्ट है, स्ट्रेट लाइन जो आपकी कौन सी है, दैट इज जो मूविंग कॉइल, तो वो 2 बार रिपीट करेगी। तो देखो ये तो फिक्स वाला पार्ट तो सेम है और वो वाला पार्ट 2 बार रिपीट कर गया। बात समझ में आ गया? तो ये पहला केस कौन सा हो गया, आयरन कोड रेशोमीटर। बात समझ में? आयरन कोड कौन सा, रेशोमीटर। तो रेशोमीटर मतलब क्या, जो फिर से रेशो के काम आने वाला है। और यहां पे देखो आयरन कोड रेशोमीटर, सॉरी दिस इज आयरन लेस आएगा यहाँ पे, ये आयरन लेस रेशोमीटर, और ये क्या आपका आयरन कोड रेशोमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे आयरन नहीं है ना यार, तो आयरन लेस ही आएगा ये, और ये क्या होगा आपका आयरन कोड। फंडामेंटल देखो क्लियर हो गया हमारा कि यार जब भी सर्कल आ रहा है तो क्या होगा, दैट इज योर आयरन कोड, जब सर्किल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, आयरन लेस। बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया आयरन लेस, ये हो गया आयरन कोड। चलो ठीक है आगे बढ़े। चलो भाई इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें,
अरे होता क्या है, डिस्क होता है, एनर्जी मीटर में काम आता है, एनर्जी मीटर का डायग्राम बना दिया सर आपने, तो एक्जैक्टली देखो ये बना दिया आपने, डैम्पिंग मैग्नेट, ब्रेकिंग मैग्नेट बना दिया, ये आपका कोइल हो गया, ये आपकी कौन सी होगी, मैग्नेटिक कॉइल जो फिक्स कॉइल का काम करती है। अरे बात समझ में आ रही है, तो वही सिस्टम सारा सारा यहाँ पे लगा दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क होगी, ये कॉइल होगी। बात समझ में आई क्या? यहां पर क्या कर दिया, जब रेशियोमीटर की बात करें तो इस पार्ट को रिपीट कर दिया। डिस्क बन के ऊपर एक लाइन लगी आ गई, तो समझ जाना कि एक अगर ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है, सिंपल सा एक गोला के अंदर छोटा गोला, और फिर एक अगर स्ट्रेट लाइन उसके साथ अटैच कर दी गई है एक बार सा, तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज योर व्हाट, सिंपल बात करें तो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। दो बार डंडी आ गई तो क्या हो गया, दैट इज योर रेशियोमीटर टाइप इंडक्शन मीटर। याद रखना हमेशा, डिस्क आ गई तो क्या होगा, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट। ये याद रख लो, ये याद हमेशा रह जाएगा आपको। बात समझ में आ गया? अगर लास्ट देखें, सेकंड लास्ट आई गेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है यार, आपका एक कैपेसिटर होता है, तो बनेगा क्या, कैपेसिटर। सिंपल कैपेसिटर बना दिया, एक डायरेक्शन शो कर दी, एक तरह से पॉइंटर की तरह डायरेक्शन शो कर दी। सिंपल कैपेसिटर तो क्या होगा यार, कैपेसिटर तो कहीं भी हो सकता है। अगर आपने पॉइंटर लगा दिया तो क्या होगा, एक तरह से वो काम करेगा पॉइंटर का। देखो ये एक तरह से मानो कैपेसिटर, इसमें से आपने कर दिया एक पॉइंटर पास, तो ये काम कर रहा है एक तरह से कैपेसिटिव टाइप किसका, कैपेसिटी टाइप मीटर का, इंडिकेशन का काम कर रहा है आपका। दैट इज दिस डायग्राम, या फिर बोलो दिस एरो इज वर्किंग एज ए व्हाट, ये काम कर रहा है एक तरह से आपके मीटर के तरह से, जो सुई होती है ना डायल वाले, उसकी तरह से काम बता रहा है। तो ये सिंपल याद हो गया, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट भी आएगा, आपको याद हो गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो रेक्टिफायर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो फुल वेव हो सकता है, एक हो सकता है आपका हाफ वेव। तो फुल वेव भी हो सकता है और आपका हाफ वेव, दोनों हो सकते हैं यार। तो इसके अंदर होगा क्या, देखो सिंपल क्या करते थे अपन कि यार आप लगाते थे, आप सबसे पहले क्या लगाते थे सर, आप लगाते थे डायोड, उसके बाद आता पीएमसी। तो वही तो होगा यार, सबसे पहले लगा दिया डायोड, फिर लगा दिया आपने पीएमसी, तो दो चीज लग गई और आपका इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया आपका, दैट इज योर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो आज हमने डिस्कस किया है क्या, अबाउट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट, जो क्या है आपके, इनके फंडामेंटल या बोलूं कि प्रिंसिपल है आपके अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर के जो प्रिंसिपल है, उनके पीछे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, पीएमसी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक हो गया, इसके अलावा इंडक्शन टाइप हो गया, इन सब के प्रिंसिपल्स के सिंबल्स क्या है वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे फिर से कोई और बेहतरीन सिंबल्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जैसे कि अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हो गए, स्विचेस हो गए, और भी जो भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये क्या होता है यार कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या फिर बोलूं इलेक्ट्रिकल की जो चीजें हैं, जो कि कंपोनेंट्स है या फिर बोलूं जो आपके एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स भी क्या होंगे, बहुत सारे। तो आपको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए, जैसे कि आज अपन ने कुछ ट्रिक्स देखी। तो वैसे ही आपके नेक्स्ट लेक्चर होगा किसी और सीरीज, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि पावर सिस्टम पे हो सकता है, या फिर हो सकता है किसके ऊपर, आपके स्विचेस के ऊपर, या फिर हो सकता है आपके किसके ऊपर, सिंपल अप्लायंसेस के ऊपर। तो जिसको भी जो भी चाहिए आप कमेंट में बताओ कि सब नेक्स्ट वाली आपको सीरीज किसके लिए चाहिए। वैसे तो हर हफ्ते आने वाली है, पर आप बोलोगे उसको पहले लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.